लेकिन उद्घाटन के 2 ही दिन बाद यह खबर चलने लगी कि पुल में दरार आ गया है। देखिए, ये बड़ी खबर है, कहीं न कहीं चौंका देती है, ये क्या मामला है। और वो खबर चलना शुरू हो गई, अधिकारियों के कान खड़े हो गए, विभाग के कान खड़े हो गए, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, उनके भी कान खड़े हो गए कि ये कैसे हो गया। अभी उद्घाटन हुआ है, 2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री ने कंगन घाट से दीदारगंज तक उद्घाटन किया, उसी फेस में ये दरार आ गई 2 दिन के बाद। कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये चलने लगा कि ये भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। ये भ्रष्टाचार, ऐसे तो भ्रष्टाचार का मामला में बिहार सबसे कहा जा सकता है कि हर मामले में भ्रष्टाचार का मामला घुसा रहता है। लेकिन वो जो भी आपको बताते चले, जो जेपी गंगा पथ का ये जो फेस चालू हुआ, जो बने आपको कंगन घाट से आपको दीदारगंज तक, उसमें जो उद्घाटन के तुरंत बाद दरार आ गया, पूरे वो एक लाइन का पूरा दरार आ गया। लेकिन आनंद फरान में जैसी ये खबर चली, अधिकारी लोग ने कहीं न कहीं, विभाग के लोगों ने जो इसके तमाम लोग, उसको जल्दी से जल्दी उसको छिपा दिया गया, कहीं न कहीं उसकी लिपोपोती की गई। लेकिन कहीं न कहीं विभाग का कान खड़ा रहा। कहीं न कहीं बिहार सरकार के मंत्री है नितिन नवीन, उसको संज्ञान लेने के लिए, उसको पूरी जानकारी लेने के लिए लग गए। उसी क्रम में आज बिहार सरकार के जो पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन, अपने पूरी अमला के साथ, अपने पूरे विभाग के साथ, जो इस ब्रिज को देख रेख कर रहे थे, तमाम विभाग के साथ यहाँ पे पहुंच गए जहां पे दरार आया था। पूरे पुल को निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, ये मामला आखिर है क्या। देखिए, नितिन नवीन इसको लेकर काफी सख्त नजर आए और आपको बताते चले, कहीं ना कहीं ये दरार आना खामी तो जरूर है। अब किसकी खामी है ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरह का दरार आ जाना उद्घाटन के 2 दिन बाद, वो भी इतने बड़े ब्रिज जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव, जो लोगों के लिए लाइफ लाइन हो गया है, कहीं ना कहीं लगातार विस्तार हो रहा है और आवाज भी उठती है। विपक्ष कहीं ना कहीं पुलों को लेकर सरकार को घेरते आई है। उसी क्रम में आज पटना के जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव पर बिहार सरकार मंत्री, आपको है जो कहा जा पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि दरार आने का मामला क्या है। विभाग को आदेश दिया कि उसको जल्द से जल्द बेहतर जांच किया जाए, क्या मामला। लेकिन कहने के इसका कुछ बयान भी आना शुरू हो गया कि वो दरार इसलिए था, वहां पर ज्वाइन था, वहां पर ज्वाइनिंग होने वाला था। बहुत तरह के बातें इसको छुपाने के लिए विभाग से कई तरह के स्टेटमेंट भी आए, कई तरह के बयान भी आना शुरू हो गया। लेकिन कहने के नितिन नवीन जी आज यहाँ पे पटना के जेपी गंगा पथ पर पहुंचे और उसका निरीक्षण किया पूरी अमला के साथ, पूरे विभाग के साथ। क्या मामला था? मैंने तो अभी आपको सब जानकारी दी कि ये बेसिकली ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्रिज जनरली पिलर्स पे होते हैं और जो रोड है वो एम्बांकमेंट करके मिट्टी को एथी करके हम लोग बनाते हैं। दोनों के बीच में टेक्निकल रूप से थोड़े गैप छोड़े जाते हैं और उस गैप को फिलिंग करके रखा जाता है मूवेबल ट्रैफिक के लिए। ये गैप्स को मेंटेन रखने के लिए टेक्निकल रीजन है कि उसको गैप को हमेशा रखा जाता है, लोड का फ्रीक्वेंसी का मैच करते रहने के लिए। अब इसके फीलिंग्स में जो गैप आता है समय समय पर उसको भरा जाता है। रोड तैयार होकर खड़ा है, ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और रोड का भी जो पार्ट है वो टेक्निकल रीजन है, उसमें गैप डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के ड्राइंग में गैप है कि वो गैप मेंटेन करना होता है। उसको समहाउ चलने के लिए हम लोग फीलिंग करते रहते हैं और वो हमेशा समय समय पे फीलिंग होता रहता है। इससे रोड की सुरक्षा पे, रोड के ब्रिज की सुरक्षा पर कहीं कोई चैलेंज नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को, क्योंकि जेपी गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया एक बिहार के लिए नाजीर कह सकते हैं, एक ऐसा रोड है जिसकी तस्वीर पूरे देश भर में बिहार की तस्वीर बनाती है। तो एक नितिन जी, ये जो वाइट पैचेज जो डाले गए हैं, इसको भी चूँकि हम अस्वस्थ हैं, लेकिन हमको अगर कोई बात आई तो हम और आश्वस्त होने के लिए इसका रीजन पता चल हम वही बता रहे हैं कि NIT पटना को हम लोगों ने दिया। उन लोगों ने इसको टेम्परेचर के हिसाब से डाला है वाइट का, इसमें कितने अंतर आते हैं नहीं आते उसको टेस्ट करने के लिए। वो भी एक तरीका है टेक्निकल तरीके से कि लोग टेस्ट करते हैं। वो भी 24 घंटे के अंदर इसका रिपोर्ट आता है। कल से ही लोगों ने देखा है, एक आश्वस्त हुए, फिर एक 24 घंटे का आज टेम्परेचर देख लेंगे, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है उस चीज़ को भी टेस्ट करें। लेकिन इससे कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। हम अपने आप को आश्वस्त से ज़्यादा और आश्वस्त करने में इस चीज़ का यूज कर रहे हैं। उनके रख रखाव के लिए देखिए आप लोग को मैंने बताया कि ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी एक बड़ा डिसीजन जो बिहार सरकार लेने जा रही है। देश भर में अभी तक ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पे डिसीजन किसी राज्य ने ले लिया है, हम लोग लेने जा रहे हैं। और रायपुर में जो रोड कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें इस विषय का
शुरुआत हुआ, माननीय नितिन गडकरी जी ने किया, और बिहार चूँकि पहले से इस पर काम कर रहा था तो बिहार अब निश्चित रूप से उसको डिसीजन लेने की स्थिति में आ गया है। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी में ही एक कंपोनेंट है थर्ड पार्टी ऑडिट, जिस पे भी डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना गाइडलाइन दिया था, हम लोगों ने निर्णय लिया है थर्ड पार्टी ऑडिट सारे ब्रिजेज का होना है। उसी को मैंने कहा था कि हम प्रायोरिटी देते हुए जेपी गंगापथ का पहले ऑडिट कराएंगे, ताकि लोगों के ध्यान में रहे कि इसमें समय समय पर हमको क्या बेसिकली पॉलिसी क्यों बनता है ब्रिज मेंटेनेंस, कि समय समय पर हमको इस ब्रिज को मेंटेन रखने के क्या क्या निर्णय लेने होंगे। तो निश्चित रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम ब्रिज मेंटेनेंस को भी इसको शामिल करेंगे।